हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएनपी डिफ्लेटर के बारे में। तो जीएनपी डिफ्लेटर को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जीएनपी डिफ्लेटर का यूज़ जो है वो किस में किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो महँगाई है यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको मेज़रमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं और उन इंडिकेटर्स में जो इंडिकेटर इंक्लूड किए जाते हैं उसमें है जीडीपी डिफ्लेटर आता है सबसे पहले और उसके बाद आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इसके साथ-साथ हम इसमें इंक्लूड करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को। यानी कि ये 3 इंडिकेटर हैं जिसकी वजह से हमारे देश की जो सरकार है, वो हमारी इकॉनमी के अंदर नीतियाँ बनाने के लिए, महँगाई को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन इंडिकेटर्स का यूज़ करती है। ये तीनों क्या हैं, एक तरह का इंडेक्स प्रोवाइड करवाते हैं और इसी इंडेक्स की हेल्प से गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर के बारे में अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको बनाती है। इसके साथ-साथ जो हमारे देश की सरकार है वो इकॉनमी के अंदर फ़िस्कल पॉलिसी यानी कि जो बजट से संबंधित राजकोषीय नीति है उसको बनाने के लिए भी सरकार जो है वो इन तीनों इंडेक्सेस का यूज़ जो है वो करती है। अब पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट को ये सारे इंडेक्स जो हैं वो तीनों तरह के ये जो इंडेक्स हमने जो बात की, ये गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? तो ये तीनों इंडेक्स या तीनों इंडिकेटर जो हैं वो गवर्नमेंट को सभी गुड्स और सर्विसेज़ के जो प्राइसेज़ हैं यानी कि जो उनके जो दाम हैं वो सरकार को और आरबीआई को प्रोवाइड करवाते हैं और इन प्राइसेज़ की हेल्प से, इंडेक्स की हेल्प से जो है वो आरबीआई और हमारे देश की जो सरकार है, वो इकोनॉमिक डिसीज़न लेती है और पॉलिसीज़ फ़ॉर्मूलेशन जो है वो करती है। तो इन तीनों इंडिकेटर्स के बारे में हम बारी-बारी से बात करेंगे अलग-अलग वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहला इंडिकेटर जो है यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर। इसको हम जीएनपी डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर कह सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे जीएनपी डिफ्लेटर के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने पॉइंट आता है वो ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर का यूज यानी कि इसमें जो कैलकुलेशन है या कलेक्शन है वो किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर का जो यूज़ है वो करता है और अभी मौजूद के अंदर जो इंडिया के अंदर जीडीपी डिफ्लेटर का जो बेस ईयर है वो है 2011 यानी कि जब इंडेक्स तैयार किया जाता है तो इसमें बेस ईयर लिया जाएगा 2011। इसके साथ-साथ एक बात और है कि जीडीपी जो डिफ्लेटर है इसको हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी हम जानते हैं। वैसे तो इस डिफ्लेटर को, इस इंडिकेटर को हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों हमारे पास इंडिकेटर हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या होलसेल प्राइस इंडेक्स है या जीएनपी डिफ्लेटर है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिलायबल यानी कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद या सबसे नंबर 1 पे अगर हम बात करें, तो वो हमारा जीएनपी डिफ्लेटर ही है। लेकिन हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक जो है पॉलिसी फ़ॉर्मूलेशन के लिए, पॉलिसियाँ बनाने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए क्या है, इस डिफ्लेटर का यूज़ जो है वो क्या है, नहीं कर पाती। तो इसका क्या रीज़न है कि जीएनपी डिफ्लेटर जो है उसका यूज़ भारत सरकार जो है या आरबीआई है वो क्यों नहीं करती? तो उसका कारण ये है कि जो जीएनपी डिफ्लेटर है उसमें ख़ास बात ये होता है कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है या इंडेक्स हमें जो प्रोवाइड करवाता है वो सिर्फ़ क्या है क्वार्टरली बेस पे प्रोवाइड करवाएगा यानी कि
3 महीने का जो डाटा है वो ही हमें क्या है प्रोवाइड करवाता है, ना कि ये क्या है साप्ताहिक या मंथली जो है वीकली या मंथली डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करवाता। इसी वजह से क्या है इंडिया के अंदर जो है आरबीआई या भारत सरकार जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इस इंडिकेटर का यूज़ जो है वो नहीं करती। बाकी ये जो जीएनपी डिफ्लेटर जो है वो क्या है दोनों जो प्राइस इंडेक्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या है सबसे ज़्यादा रिलायबल है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर विश्वास जो है वो किया जा सकता है। और इसका कारण ये भी है कि जो जीएनपी डिफ्लेटर है उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं या जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो इसमें हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी कि फ़ॉरेन गुड्स जो है फ़ॉरेन से जो इंपोर्ट किया गुड्स है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। लेकिन होलसेल प्राइस जो इंडेक्स होता है उसमें फ़ॉरेन गुड्स भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जीएनपी डिफ्लेटर के अंदर फ़ॉरेन गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके साथ-साथ इसकी रिलायबिलिटी की वजह ये भी है कि जो जीएनपी डिफ्लेटर है उसमें हम गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं और सर्विसेज़ को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर सिर्फ़ क्या है गुड्स जो होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, उसमें हम सर्विसेज़ को इंक्लूड नहीं करते। तो ये तो था इसकी कुछ बेसिक बातें जीएनपी डिफ्लेटर के बारे में। और अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किस फ़ॉर्मूले का यूज़ करके हम जो है वो इंडेक्स जो है वो इसका निकाल सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू या जो बेस ईयर का यूज़ करके हम क्या है करंट प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि महँगाई कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है। जीएनपी डिफ्लेटर निकालने के लिए मौद्रिक और वास्तविक जो जीएनपी है यानी कि नॉमिनल और रियल जो जीएनपी है उनका जो अनुपात है प्रोपोर्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मौद्रिक जीएनपी यानी कि नॉमिनल जीएनपी का मतलब है कि करंट ईयर के अंदर हमने जो गुड्स या सर्विसेज की जो क्वांटिटी खरीदी है उस क्वांटिटी को हमने करंट ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो खर्च आता है उसको हम जीएनपी कहते हैं, नॉमिनल जीएनपी। और रियल जीएनपी का मतलब होता है कि करंट ईयर के अंदर जो हमने क्वांटिटी खरीदी है, जो वस्तुओं और सेवाओं की हमने जो मात्राएँ खरीदी हैं, उन मात्राओं को हमने मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर के प्राइसेस के साथ। और बेस ईयर जो है वो जैसे अभी जो जीएनपी डिफ्लेटर है उसके अंदर बेस ईयर 2011 है, तो 2011 के जो प्राइसेस हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनका टोटल करके और जो हमारा नॉमिनल जीएनपी निकला है उसको हमने डिवाइड कर देना है रियल जीएनपी से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारा निकलेगा यहाँ पर जीएनपी डिफ्लेटर। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आप सबको आज की ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।